हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। 30 साल पहले बंद हो चुके एशिया के सबसे बड़े माने जाने वाले पूर्णिया बनमखी चीनी मिल फिर से चालू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इससे इस इलाके के लोगों में काफी उम्मीद की किरणें जगी है। कंपनी के मालिक यहां चीनी के साथ साथ एथेनॉल और विद्युत उत्पादन भी करने की बात कर रहे हैं। जर्जर हो चुके इस चीनी मिल के चालू होने से इलाके के लाखों किसानों समेत हजारों कामगारों को रोजगार मिल सकता है। सोमवार को मंत्री बीमा भारती, पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और अधिकारी की टीम ने मुंबई की एक कंपनी के साथ बनमखी चीनी मिल का सर्वे किया। बिहार की सियासत में मंगलवार का दिन यानी कि कल का दिन काफी हलचल भरा रहा। खासतौर पर आरजेडी को दो जबरदस्त झटका लगा है। जी हां, पहला तो ये पार्टी के 5 एमएलसी राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, दिलीप राय और कमरे आलम ने जेडीयू ज्वाइन कर लिया है। वहीं राजद के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर बुरी तरीके से बौखलाए आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहा कि करड़ा जवाब मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार धन दौलत के बल पर हमारे 5 एमएलसी को अपने पास ले गए हैं, वे नाटक कर रहे हैं। अब युद्ध शुरू हो चुका है, करारा जवाब जरूर मिलेगा। हालांकि आरजेडी के साथ महागठबंधन का हिस्सा है जीतन राम मांझी की पार्टी ने उल्टे राजद को ही नसीहत दे डाली। जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि पूंजीपतियों की जगह कार्यकर्ताओं को एमएलसी बनाया होता तो ये हाल नहीं होता। अब भी वक्त है, राजद नेतृत्व संभल जाए, नहीं तो आने वाले वक्त और बुरा होगा। बिहार में भी नेपाल अब अपना हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में सिर्फ नेपाल की वजह से ही बिहार के एक बड़े हिस्से में बाढ़ आने से लाखों लोगों की जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा है। इस मसले पर नेपाल की सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण में लाल बकैया नदी पर चल रहे तटबंध के काम को भी रुकवा दिया है। इसी मुद्दे पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध के लिए मरम्मत कार्य की इजाजत नहीं दे रहा है, जबकि लाल बकैया नदी नो मैंस लैंड का पार्ट है। आगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा नेपाल ने कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का काम रोक दिया है। पहली बार हम लोग ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने आगे कहा है कि अगर हमारे इंजीनियरों के पास बाढ़ से लड़ने वाली सामग्री नहीं पहुंचेगी तो बांध की मरम्मत का काम प्रभावित होगा। अगर नेपाल में भारी वर्षा के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता है तो यह गंभीर समस्या पैदा कर देगा। आगे संजय झा ने कहा है कि गंडक बैराज के 36 द्वार हैं, जिनमें से 18 नेपाल में हैं। भारत ने अपने हिस्से में आने वाले फाटक तक के बांध की हर साल की तरह इस साल भी मरम्मत कर दी है, लेकिन नेपाल है कि 18 बांधों का काम होने नहीं देता है। मौसम विभाग ने 24 जून से उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर बिहार के कई जिले हैं जिनमें से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश और झारखंड से एक टर्फ लाइन बंगाल की खाड़ी के पश्चिमोत्तर हिस्सों की ओर से गुजर रही है। ये 24 जून से ऊपर शिफ्ट होगी, जिससे राज्य के पूर्वोत्तर जिले में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही पश्चिमोत्तर जिलों में भी अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इन जिलों में किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी आदि जिला शामिल है। उन्होंने बताया कि दक्षिण बिहार में भी बारिश होगी, लेकिन मध्यम और भारी बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। इस योजना के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी इसी विषय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कन्या उत्थान योजना के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ बिहार में जन्म लेने वाले सभी लड़कियों को मिलता है, लेकिन उन्हें बिहार का अस्थायी नागरिक होना जरूरी है। इसके तहत लड़कियों को 54,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब मिलता है ये पैसा। सबसे पहले बता दें कि बच्ची के जन्म होने से 2,000 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 2, 1 वर्ष का होने पर 1,000 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 3, बच्ची का टीकाकरण होने पर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 4, सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपए दिए जाएंगे। नंबर 5, 12 क्लास पास करने पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे।
नंबर 6, स्नातक की डिग्री हासिल करने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपसे बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा, उस पर आपका पैसा आएगा। आधिकारिक वेबसाइट आपको बताते हैं। आधिकारिक वेबसाइट है edudbt.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में सब्जियों की कीमतों में फिर से उछाल आ गया है। आलू की कीमतों में ज्यादा होने की वजह से दिन ब दिन दाम बढ़ रही है। थोक मंडी में आलू की कीमतों में 200 रुपये क्विंटल बढ़ गई है, जबकि खुदरा कीमत में 3 से 4 रुपये का इजाफा हुआ है प्रति किलो के हिसाब से। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि आलू पश्चिम बंगाल और झारखंड से ही नहीं आ रहा है, स्थानीय और कोल्ड स्टोरेज का आलू बाजार में है। वहीं शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन और करेला के भी दाम बढ़ गए हैं। विधान परिषद की चुनाव को लेकर राजद के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। पार्टी ने एक सीट अग्रणी जाति के उम्मीदवार को दिया है, तो वहीं दूसरी सीट एक अल्पसंख्यक और एक सीट अति पिछड़ा उम्मीदवार को दिया है। बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह को राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी सीट के लिए शिवहर जिले के मूल निवासी और मुंबई के कारोबारी फारूकी शेख को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि तीसरी सीट के लिए पार्टी ने अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामबले सिंह चंद्रवंशी को अपना उम्मीदवार तय किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होने के साथ ही यहां की राजनीतिक फिजाएं भी तेजी के साथ बदलने लगी है। राज्य में राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए दल बदल का खेल शुरू हो चुका है और मंगलवार को आरजेडी के 5 नेताओं ने इस खेल की शुरुआत कर दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी के 5 एमएलसी ने अचानक जेडीयू का दामन थाम लिया। आरजेडी छोड़ने वाले सभी विधान पार्षद के सदस्यों ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति को अपनी चिट्ठी सौंप दी है, जिसके जरिए उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ने की घोषणा की। जन अधिकार पार्टी यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पार्टी मोबाइल ऐप, फेसबुक और फोन से मिस कॉल के माध्यम से लोगों को जोड़ेगी। पप्पू यादव ने कहा है कि आने वाले 2 महीने में जो लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वह पार्टी के ऐप, फेसबुक या अपने फोन से नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर कॉल कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि हमारा लक्ष्य 22 अगस्त तक 50 लाख कार्यकर्ताओं से जोड़ने का है। इस दौरान पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी से बदलेगा बिहार का भी नारा दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बाढ़ एक समस्या बनती जा रही है, सरकार बाढ़ को रोकने में असफल है। नेपाल और बिहार में बेटी रोटी का संबंध है। नेपाल द्वारा गंडक और कमला नदी के तटबंधों और सुरक्षा कार्यों पर लगाए गए रोक का जिक्र करते हुए जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय रहते प्रधानमंत्री से इस मसले पर बात नहीं की है। अब जब बिहार में बाढ़ का समय आ गया है तो जल संसाधन मंत्री पत्र लिख रहे हैं। गंडक बराज के 36 में से 18 गेट नेपाल में हैं। इन सभी पर मरम्मत कार्य रोक दिया गया है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गंगा नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर तथा कोसी के जलस्तर में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से फली के ट्रेन में बह रही महानंदा भी बौराने लगी है। मंगलवार की सुबह झौवा, बहरखाल एवं आजमनगर में महानंदा के जलस्तर में 3 से 4 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बरंडी नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है, हालांकि अभी सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है। पहाड़ पर रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अधिक अभियंताओं को अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार के कटिहार में कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम ने खास योजना बनाई है। इस योजना के तहत शहर भर के कचरे को एक जगह जमा करके उससे खाद बनाया जाएगा। इससे शहर साफ भी रहेगा और निगम को खाद से कमाई भी होगी। जी हां, कटिहार नगर निगम की इस योजना के बारे में बताते हुए नगर आयुक्त मुनेंद्र कुमार ने बताया कि इसके लिए 2 साल पहले कटिहार के उदमा रेखा स्थित मॉडल बस स्टैंड के पीछे जमीन चिन्हित की गई है। वहीं खाद बनाने की फैक्ट्री जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए पहले लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद खाद निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वहां के मोहल्ले के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी नगर निगम की तरह से कई तरह की चर्चाएं कई बार हो चुकी है, मगर धरातल पर उतरने से पहले ही योजना कागजों में गायब हो जाती है। कटिहार शहर से हर दिन लगभग 40 टन कचरा निकलता है। निगम इस कचरे में कमाई का मौका ढूंढ निकाला है। देखना यह होगा कि इस बार भी 2 साल पहले जैसे ही योजना कागजों में बंद ना हो जाए।
फिल्म निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंगेर के सीजीएम कोर्ट में श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता कृतिका सिंह ने एकता कपूर पर कंप्लेन केस दर्ज करवाया है। मामले की सुनवाई आज 24 जून को होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम 3X है। इनमें से सेना के जवानों और उनकी पत्नियों का गलत चित्रण किया गया है, साथ ही उनकी वर्दी को भी तिरस्कृत किया गया है। पीपा पुल को खोल दिए जाने से फतुहापुर का राघोपुर दियारा क्षेत्र से सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया है। इस स्थिति में दियारा क्षेत्र के लाखों लोगों के आवागमन एक मात्र विकल्प अब गंगा में नाव की सवारी बची है। लेकिन पीपा पुल के खुलते ही गंगा में धड़ल्ले से नावों पर ओवरलोडिंग जारी है। ऐसे में कभी भी नाव दुर्घटना हो सकती है और बड़ा हादसा हो सकती है। पटना के कच्ची दरगाह घाट पर नाव पर ओवरलोडिंग बदस्तूर जारी है। नाविकों द्वारा अधिक पैसे कमाने को लेकर नाव पर क्षमता से कहीं अधिक सवारी बैठाए जा रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचलें बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं सब के बीच भाजपा ने बिहार प्रदेश कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार की प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का नाम फाइनल कर दिया है। पार्टी ने इस लिस्ट में 20 अस्थायी आमंत्रित सदस्य, अस्थायी सदस्य 123 प्रदेश कार्य समिति, 202 विशेष आमंत्रित सदस्य को शामिल किया गया है। कल बिहार में 81 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर बिहार में अब 8,000 को पार हो गई है। औरंगाबाद में 5, बांका में 9, भागलपुर में 3, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, जमुई में 2, जहानाबाद में 1, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 6, पटना में 5, समस्तीपुर में 30, सारण में 1, सीवान में 4, सुपौल में 4 और वैशाली में 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के एम्प्लेक्स बांध मरम्मत को लेकर भारत और नेपाल के बीच सहमति बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल ने इस शर्त के साथ अनुमति दी है कि मजदूरों और अभियंताओं को संक्रमण की जांच रिपोर्ट के साथ ही नेपाल जाना होगा। इसके साथ ही ये भी शर्त है कि जल संसाधन विभाग सिर्फ मरम्मत का कार्य ही करेगा और इससे अतिरिक्त कोई भी गतिविधियां नहीं करेगा। बगा के एसडीएम विशाल राज ने नेपाल के अधिकारियों से बॉर्डर पर वार्ता में सहमति बनाई है, जिसके बाद अब बिहार में जल प्रलय का खतरा कुछ कम होने की संभावना जताई गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का अल्टीमेट 25 जून को खत्म हो रहा है। मांझी ने गठबंधन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर अल्टीमेट दिया था। गुरुवार यानी कि आज खत्म हो रहे अल्टीमेट के अगले दिन यानी कि शुक्रवार यानी कि कल 26 जून को उनकी तरफ से पार्टी की बैठक पटना में बुलाई गई है। लेकिन उससे ठीक पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बुलावा आया है। मांझी को साथ रखने की कवायद में महागठबंधन की तरफ से कवायद तेज हो गई है। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान के हरकत में आने के बाद मांझी आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हाँ, उम्मीद जताई जा रही है कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद उनकी मुलाकात कांग्रेस आलाकमान के साथ हो सकती है। सीबीएसई की शेष परीक्षाएं 2 जुलाई से कराई जाए या फिर नहीं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दरअसल सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई की शेष परीक्षा 1 जुलाई से कराई जाए या नहीं, इस पर फैसला एडवांस स्टेज की प्रक्रिया में है। इसके लिए कोर्ट ने सीबीएसई के निर्देशक पर अब सुनवाई को 25 जून दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दिया है। दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी को बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। बीजेपी हाईकमान बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। दरअसल राजनीति में आने से पहले मनोज तिवारी भोजपुरी जगत के बड़े स्टार थे। उन्होंने भोजपुरी गाने के साथ साथ कई सुपरहिट फिल्में भी दी है। उनके अभी भी बिहार में लाखों की संख्या में चाहने वाले हैं। यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। सारे राजनीतिक दल के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी से ही चुनाव प्रचार के लिए कूद गए हैं। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार से ही अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत की थी। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा है कि पटना को जल जमाव से मुक्त दिलाने को जो भी संसाधन मांगे गए सरकार ने दिए हैं। अगर इसके बाद भी पटना डूब जाता है तो नगर विकास और बुडको के अलावा अफसरों की खैर नहीं है, उनकी खिलाफत सख्त कार्रवाई होगी। सुरेश शर्मा ने कहा है कि अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि 30 जून तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। उम्मीद है कि इस बार पटना वासियों को पहले जैसे हालात नहीं झेलनी पड़े।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।